मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष है। बहनों, बहुत दिन के बाद फिर मैसेज कर रही हूँ। नया साल तो बहुत मुबारक नहीं ही हुआ होगा, बहुत अच्छे से नहीं ही बीता होगा। फिर भी जैसे तैसे नया साल आपका बीत रहा है, तो नया साल का मुबारकबाद देती हूँ। मैं जो गई थी विभाग से मिलने के लिए, जो पता चला वो मैंने मैसेज कर दिया था, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि पहले जैसा पेमेंट होगा, बड़ा बाबू का हाथ में रहेगा, ये सब बिल्कुल नहीं है। अश्विन पोर्टल में आप जैसे दावा अपलोड करते थे, दावा अपलोड करेंगी, ऐसे ने स्पर्श से आपका पेमेंट होगा, वो सभी कर्मचारियों का पेमेंट होगा। और निश्चित तौर पर पेमेंट की प्रक्रिया बढ़ रही है। हम लोग भी लगे हुए हैं आपके बातचीत करने में। फ़ोन फान से भी हमने दबाव दिया है, फ़ोन कर रही हूँ। तो लोकेश जी जो सचिव बने हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक बात नहीं हो पाई है। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की ज़बरदस्त हड़ताल चल रही है। आप तमाम लोग देख रही होंगी सोशल मीडिया पे, फेसबुक में, अन्य जगह पे। और वहाँ की आशा कार्यकर्ता इस कड़ाके की ठंड में भी अपनी हड़ताल को सक्रियता से आगे बढ़ा रही हैं। आपने वहाँ के मंत्री का, जो उप मुख्यमंत्री है, बयान सुनी होंगी कि किस तरह का वो बयान दे रहे हैं कि क्या तुम्हारे घर के मर्द नहीं कमाते, सिर्फ तुम्हारी कमाई पर जिंदा रहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि भाजपा की क्या मानसिकता है। हम कमा रहे हैं तो मुझे पैसा चाहिए, हमारे मर्द क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये उनका मैटर नहीं होना चाहिए। मगर इस तरह का सबसे आपत्तिजनक बयान दे करके वो पूरे बिहार की आशा कार्यकर्ताओं को ललकारा है। इसलिए हम लोगों ने कल यानी कि 4 तारीख को एक ऑल इंडिया मीटिंग की थी। बिहार की भी कई नेता उसमें शामिल हुई थी। तो उसमें सभी लोग, आंगनबाड़ी भी थी, मिड डे मील वर्कर भी थी, और आशा कार्यकर्ता की भी पूरी देश भर की नेता शामिल हुई थी। और उस मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 9 जनवरी को, जो कि आशा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की भी एक्ट 2 के नेतृत्व में यह हड़ताल चल रही है, वहाँ भी लोग मंडला आयुक्त के सामने प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर मैं भी गोरखपुर जाऊंगी 9 तारीख को, और वहाँ के उत्तर प्रदेश की आशा और संगिनी बहनों के हड़ताल का नेतृत्व करूंगी। श्वेता राज जो दिल्ली की आशा यूनियन की नेता हैं, वो लखनऊ में जाएंगी, और उत्तर प्रदेश के तमाम नेता वो लोग आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो उसी ऑल इंडिया बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 9 जनवरी को पूरे देश भर में जो भी संगठन है, आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है, जो जहाँ हैं, इस बयान के खिलाफ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह आवेदन देंगी कि उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं का जो मांग है, उस मांग को जल्द से जल्द सरकार माने और उनकी हड़ताल को तोड़े, क्योंकि इस ठंड के कारण कई आशा कार्यकर्ता मौत के मुंह में जा चुकी हैं, इसलिए कई शहीद हो चुकी हैं। इसलिए ये अपील, क्योंकि जब हम लोग भी बिहार का हड़ताल कर रहे थे, तो आप याद कीजिए, जब हड़ताल लंबी चल रही थी तो पूरे देश में एआईसीसीटीयू के नेतृत्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे, आशा कार्यकर्ता का, मिड डे मील वर्कर का, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, दिल्ली से भी, राजस्थान से भी, आपको गुजरात से भी, और मतलब बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, असम है, इन तमाम जगहों से लोगों ने अपना भेजा था समर्थन। आपके समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा था। इसलिए इसको पूरे देश भर की आशा, हमारे पूरे बिहार की आशा बहनों से मैं अपील कर रही हूँ, तमाम अपने ज़िला और प्रखंड के पीएससी के तमाम नेतृत्वकारी साथियों से अपील कर रही हूँ कि आप लोग 9 जनवरी को
इस उत्तर प्रदेश के आशा हड़ताल के समर्थन में, और बिहार में जो पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो बिहार में इतना लंबा समय हो गया है, उसके लिए भी 1 दिन का, 2 घंटे का, 1 घंटे का धरना प्रदर्शन। ठंड है बहुत, यहाँ भी बहुत ठंड है, आप ठंड से बचते हुए मगर 1 दिन पीएससी पे आप जुटें और इस सवाल को लेकर के एक प्रदर्शन करें, नारा लगाएं कि उत्तर प्रदेश की मांग, उत्तर प्रदेश की आशा और संगिनी बहनों की मांगें जल्द पूरी करें, और हमें जो 5 महीना से वेतन नहीं मिला है उस वेतन को जल्द से जल्द दिया जाए। इस दोनों मांग को लेकर के हम लोग पीएससी पे जुटे 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, और मैं मांग पत्र भेज दूंगी आप तमाम लोगों का। वो मांग पत्र आप लोग उसको अपने प्रशासन पदाधिकारियों को भी दे देंगी, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम वो आवेदन रहेगा, और मैं वो आवेदन भेजूंगी, अभी नहीं, वो 1-2 दिन के बाद वो आवेदन बन रहा है, वो आवेदन भी भेजूंगी, और उसके साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का ईमेल भी भेजूंगी, मेल नंबर भी भेजूंगी। उस मेल नंबर पे मेल कर देना है, सभी पीएससी से वो मेल चला जाए डायरेक्ट वहाँ मुख्यमंत्री को जाएगा, तब एक दबाव पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा। इसलिए आप तमाम बहनों से अपील होगी कि आप लोग तैयारी करें 9 जनवरी को धरना प्रदर्शन करने का, बस 1 घंटे का, कि आप लोग जुटें, अपने अपने बैनर से इस मांग को आप लोग उठाएं। यही अपील मैं आप लोगों से करूंगी, और मैं आपके सवालों पर, आपके प्रश्नों पे हम लोग, आपका यूनियन बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट लगा हुआ है, और आप तमाम लोग जान रही होंगी कि 12 फरवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलकर के कर रहा है, और उस स्ट्राइक में हम लोगों को भी ऑल इंडिया लेवल पर स्कीम वर्कर बहनों को भी उसमें शामिल होना है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे, मगर अभी तत्काल 9 जनवरी को आप तमाम लोग अपने पीएससी पर जितने ही देर के लिए जुटें, और इस जो मांग पत्र भेजेंगे उस मांग पत्र को आप लोग मेल कर देंगी। इसी आह्वान और अपील के साथ, ठंड कम होता है तो राज्य कमेटी की बैठक पटना में आयोजित की जाएगी। अभी ठंड बहुत है, ठंड कम होता है तो एक मीटिंग करके इन तमाम प्रश्नों पे और गंभीरता से हम लोग बातचीत करेंगे। इसी बात के साथ आप इस मैसेज को नीचे तक पहुंचा देंगी, इसी आशा और विश्वास के साथ, और 9 जनवरी का कार्यक्रम आप बेहतर तरीके से अपना सफल बनाएंगी, इसी विश्वास के साथ। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।